बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। वो जिस अंदाज से आउट हो रहे हैं वो भी अभी तक जो है वो टेक्निक जो है उनकी दुरुस्त करने की जरूरत है, वो अभी तक नहीं है, वो साजिद ठीक हो पा साहब, रही। बाबर आजम की आप बात करें तो है। बाबर आजम के हवाले से एक स्टैट भी सामने आया, तकरीबन 82 इनिंग्स ऐसी हो चुकी हैं, 80 या 82 इनिंग्स, जिसमें बाबर आजम अभी तक सेंचुरी लगाने में नाकाम रहे। इतना बड़ा अरसा उनको दे चुके हैं, कल वो बड़े डिसहार्ट नजर भी आए। बाबर आजम का क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, तो उनको मेंटल प्रॉब्लम है, कोई उनको परेशानी है जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहा है। और पेट में दर्द तो नहीं? सब लोग ये कहते थे कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। पिछले 2 साल से तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह कल को आउट में है, शायद प्लेयर ही नहीं नजर आ रहे। बिल्कुल प्लेयर ही नजर नहीं आ रहा उनको। यकीनन एक तो सबसे बड़ा मसला तो सुनने में ये आ रहा है कि उनको उनकी शादी का मसला है, उनको शादी कर लेनी चाहिए, उनके घर वालों को ये सोचना चाहिए। एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये ओडीआई सीरीज शायद पाकिस्तान बहुत आसानी से जीतेगा साउथ अफ्रीका से, क्योंकि साउथ अफ्रीका के मेन प्लेयर इस टीम में मौजूद नहीं है। और ये एक बयानिया भी बन रहा था कि आप अगर सी या डी लेवल की टीम को इस तरह से हराएंगे कि वो क्लीन स्वीप करेंगे उनके खिलाफ और बड़े मार्जिन से हराएंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको अच्छे प्लेयर्स भेजेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, मसल मेमोरी बढ़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एक बार फिर हार के साबित कर दिया कि हम काबिल ही इन टीमों के खेलने। क्या मतलब कि आयोडीन की कमी है, कोई B12 की कमी है, आयरन की कमी, आयरन क्या क्या खिलाए इनको? इस पोजीशन में नहीं है कि वो खेल सके, वो इस पोजीशन में नहीं है। आपने T20 में एक 50 उससे लगी तो आपने आसमान सर पे उठा लिया। वो इस मेंटली इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो उस बॉक्स से बाहर आकर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सके, अपने लिए कर सके। उसको छुट्टी चाहिए, उसको रिलैक्स करें। जो है वो डिकॉक ने, जो हमारा एक ऐसा प्लेयर जो रिटायरमेंट लेके वापस आ रहा है, फिर प्रिटोरियस जो दूसरा क्या नाम था उसका, उसके तो मैं ख्याल टोटल दूसरा मैच था। और जिस तरह वो मैच चढ़ चढ़ के खेले, और फिर अब बॉलिंग में देखने बर्गर के कितने मैचेस हैं यार, 8-10 मैच खेला हुआ है, और हम उसके सामने हमारे वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार जो है वो बिल्ली बने हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज चल रही है, जिसमें दूसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तानी टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बताते चले कि बाबर आजम की टीम में वापसी हुई है, लेकिन बाबर आजम के लिए ओडीआई सीरीज बहुत ही गंदी जा रही है। बाबर आजम ने पहले मैच में 7 और दूसरे मैच में केवल 11 रन बनाए हैं। बताते चले कि दूसरे ओडीआई मैच में जल्दी आउट होने के बाद बाबर आजम का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। यही रीजन है कि बाबर आजम से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम को कोई मेंटल प्रॉब्लम है या फिर बाबर आजम को कोई पर्सनल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम दिन प्रतिदिन गंदे से गंदा खेल का प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। बताते चले कि बाबर आजम पिछले 800 दिनों से एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं। और बात करें ओडीआई की, तो बाबर आजम पिछले 85 इनिंग से एक भी ओडीआई सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कितना गंदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम की इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। बाबर आजम के हवाले से एक स्टैट भी सामने आया, तकरीबन 82 इनिंग्स ऐसी हो चुकी है, 80 या 82 इनिंग्स, जिसमें बाबर आजम अभी तक सेंचुरी लगाने में नाकाम रहे। इतना बड़ा अरसा उनको दे चुके हैं, कल वो बड़े डिसहार्ट नजर भी आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां पे प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, जहां पे आपको कायरन ट्रॉफी, काउंटी या फिर मैं कहता हूं हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलने की जरूरत होती है, वहां पे आप नेट प्रैक्टिस करके वापस चले जाते हैं। ये सारी चीजें आपको ग्राउंड में अगर आप जाएंगे, उस इन्वायरमेंट में खेलेंगे, जब सामने मिड विकेट लगी होगी, पॉइंट के ऊपर फील्डर खड़ा होगा, तब जाके ये चीजें रेक्टिफाई होंगी। एक अच्छा स्पिनर आपको बॉलिंग कर रहा होगा, ये चीजें नेट प्रैक्टिस में तो रेक्टिफाई नहीं हो सकती सर। हाँ बिल्कुल ऐसे हुसनैन, ये बात बड़ा वैलिड पॉइंट है। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3 ईयर होने वाले हैं बाबर आजम की जो लास्ट सेंचुरी को लेके, और नेपाल के खिलाफ जो लास्ट सेंचुरी बनाई थी। सबसे बड़ा जो मेजर इशू है पाकिस्तान का अभी भी, आप देख लें, शादाब खान अगर एनसीए में वो कर रहे हैं, जो रिहैब कर रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक में हमें नजर नहीं आ रहा। और वही बात आप जो रेस की कि काजिम ट्रॉफी में आप जाए, आप डोमेस्टिक में जाए, हम हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेले, लेकिन हमारे जो प्रीमियर प्लेयर आप कह रहे हैं, जो मेजर प्लेयर हैं, जो हमारे स्टार प्लेयर हैं, वो डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि अपना जो है वो नीचे जाके ग्रास रूट लेवल पे जाके जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करें। हम बस
जो है मेन मैचेस में हमें मिलने भी चाहिए। हम किसी मैच में बाहर भी नहीं बैठना चाहते। साउथ अफ्रीका में तो वो मार्को जेंसन नहीं है, मार्करम नहीं है, मिलर नहीं है, अभी वो नहीं है। मतलब अभी 10 मेन प्लेयर नहीं है, 10 मेन प्लेयर नहीं है उनके जो रेगुलर वनडे इंटरनेशनल। देखें आप, क्या बात तो फिर ये कैसे है? मतलब ये तो अगर वो खेलने लगे तो फिर इसका मतलब हमारा कोई चांस ही नहीं है। कह रहे आप पूरी सीरीज में देखें, आप टेस्ट मैचेस में देखें, हम पहला मैच रो दो के जीतते हैं तो दूसरा बड़ा बासानी टेस्ट मैच हार जाते हैं। T20 हम पहला वन साइडेड हमें हरा था। हमने जो मैचेस जीते हैं टेस्ट, T20 और अब वनडे, वो मर मर के जीते हैं, लेकिन जब हम हारे हैं तो हम कन्विंसिंगली हारे हैं। कल जो है वो डिकॉक ने, जो हमारा एक ऐसा प्लेयर जो रिटायरमेंट लेके वापस आ रहा है, फिर प्रिटोरियस जो दूसरा क्या नाम था उसका, उसके तो मैं ख्याल टोटल दूसरा मैच था, और जिस तरह वो हमें चढ़ चढ़ के खेले, और फिर अब बॉलिंग में देख लें, बर्गर के कितने मैचेस हैं यार, 8-10 मैच खेला हुआ है, और हम उसके सामने हमारे वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार जो है वो बिल्ली बने हुए थे। तो इस सारी पोजीशन में सवाल ये है कि आप अपनी टीम की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो मिस कर रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे? सोशल मीडिया पे डिबेट्स हो रही हैं, और बाबर की वापसी पे हम तो बात करते हैं, हमें गालियां पड़ती हैं। हम इसीलिए बात करते हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो खेल सके, वो इस पोजीशन में नहीं है। आपने T20 में एक 50 उससे लगी तो आपने आसमान सर पे उठा लिया। वो इस मेंटली इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो उस बॉक्स से बाहर आकर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम की जमकर क्लास लगाते हुए कहा है कि एक तो आप खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, दूसरा आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आप अपने फॉर्म को कैसे गेन कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को जरूर प्रेफर करते हैं। इफ इन केस अगर उनका फॉर्म चला जाता है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलकर अपने फॉर्म को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। यही रीजन है कि आज उनका ऐसा हाल हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम की अब टीम में जगह नहीं बन रही है, हम उनको लगातार चांस तो दे रहे हैं लेकिन उन चांस का वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बताते चले कि पिछले दोनों ओडीआई मैच में बाबर आजम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, और बाबर आजम के पास अब तीसरा ओडीआई आखिरी चांस होगा। अगर बाबर आजम इसमें भी फेल हो जाते हैं तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ओडीआई टीम से बाबर आजम की जल्द ही छुट्टी होना पॉसिबल है। बताते चले कि बाबर आजम को बड़ी मुश्किल से टीम में जगह मिली है, और अगर ओडीआई में फेल हुए तो उन्हें एक बार फिर से उनकी जगह जा सकती है। बाबर के साथ साथ रिजवान की जगह भी जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रिजवान भी कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहे हैं। रिजवान की T20 में तो पहले ही जगह जा चुकी है, अब उनकी बारी शायद ओडीआई में भी जाने की आ चुकी है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बाबर और रिजवान का ओडीआई और T20 में कैसा फ्यूचर रहता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो दोनों की परफॉर्मेंस है, दोनों जल्द ही टीम से बाहर होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।